मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आज हम क्लास 12th हिस्ट्री विषय का सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिसमें इस वीडियो में 2 सेट देंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का, सेट 1 और सेट 2, यानी 2 सेट होगा। हूबहू बोर्ड में जैसे पूछा जाता है वही ये प्रश्न है। इसमें आपको बता रहे हैं कि दोनों सेट का प्रश्न आप तैयार कर लें। ये दोनों सेट के माध्यम से बोर्ड एग्जाम 2025 में हिस्ट्री में जितना क्वेश्चन पूछेगा उसमें से 80% से ऊपर इससे मैच करेगा, इसकी गारंटी है। 80 से 95, 90, 95, 100 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 से 79% नहीं होगा, इसकी गारंटी दे रहे हैं आपको। मात्र 2 ही सेट से, दोनों सेट का जिक्र करेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, बताएंगे। इसके आगे जो PDF आएगा आप लोग को और सब्जेक्ट भेजा जाना है, तो 15 जनवरी तक आप लोग को आर्ट्स की मैट्रिक और इंटर, मैट्रिक में SST हिंदी, इंटर में ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भेजा जाएगा, दिया जाएगा। और 15 जनवरी के बाद से 28 जनवरी तक पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तभी हिस्ट्री का 2 सेट दे रहे हैं, आप तैयारी कर लीजिए और इससे हमारा पक्का गारंटी है कि 80% से ऊपर प्रश्न आएगा। तो आप देखिए, बोर्ड में सबसे पहले ये हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, अधिकतम 50 शब्द में उत्तर देना है, यानी कि टोटल 30 को क्वेश्चन रहेगा। 30 में किन्हीं 15 प्रश्न को आपको लिखना है, मात्र 15 प्रश्न का जवाब देना है। 50 शब्द यानी मुश्किल से 3-4 लाइन में आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार इसको बोर्ड पूछा है, दोहराया है, पूछते रहता है, बोर्ड कभी भूलता नहीं है। इस सब प्रत्येक क्वेश्चन टॉप रैंक का है। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। ध्यान रखिएगा, अभी से क्वेश्चन आपको गेस करवा रहे हैं। ये टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 15 जनवरी के बाद मिलेगा। अभी फ़िलहाल आप अपने से जितना हो सके करिए, 15 जनवरी के बाद का जो वीडियो जाएगा सारा का सॉल्यूशन जाएगा। नंबर 3, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यूहत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के साधनों में किन किन साधन का उपयोग करते थे, ये बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ, क्यों। 5वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण एवं स्वरूप को लिखें। 6ठा क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। 7वां, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। 8वां, कार्बन 14 जिसे कार्बन 14 कहते हैं, कार्बन 14 से आप क्या समझते हैं। 9वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी चंपारण क्यों गए। 10वां, अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, क्यों, बार बार पूछा है। 11वां, भारत में यूरोपीय उपनिवेशों के क्या कारण थे। 12, गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें, ये भी बार बार पूछा है। 13, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, इसको भी बार बार दोहराया है। 14 नंबर क्वेश्चन, सूफीवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का उल्लेख करें। 16, रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 17, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें।
18 दिन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। 19 गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। 20 अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। 21 पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। 22 कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। 23 बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखें। 24 भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें। 25 गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। 26 चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का नाम लिखें। 27 बौद्ध संगीतिया क्यों बुलाई गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या महत्व है। 28 आयगार व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। 29 मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 30 बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये 30 प्रश्न हुआ। ऐसा ही आपको बोर्ड में पूछेगा। किसी 30 में किसी भी मात्र 15 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आप देखिए आपको ज़्यादा भी आता है फिर भी नहीं लिखना है, काहे कि 15 ही प्रश्न का जांच होगा। उससे अधिक 16-17 लिखेंगे उसका जांच नहीं होगा तो फिर लिखने से क्या फ़ायदा है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए अगला। तो लघु उत्तरीय 30 गो था, कोई 15 का जवाब देना है। ये तो आपको इसमें इतना मज़ा आएगा कि 2 सेट हम जो दे रहे हैं ना 80% कह रहे हैं बाबू, लेकिन ये 100% मिल जाएगा। इतना गारंटी है, भरोसा विश्वास रखिए। आप देखिएगा, बताइएगा, खुद आप बताइएगा। 2 सेट में तो गर्दा हो जाएगा। पूरा बोर्ड का जितना क्वेश्चन आएगा ना इसमें से रहेगा। बच्चे हर एक साल बार बार पूछ देते हैं कि सर बोर्ड में कोई लिंक है क्या आपका। बोलते हैं नहीं बाबू, ये 13 वर्षों का एक्सपीरियंस और गुरु की कृपा, बस 100% मिल जाता है। लेकिन हर एक साल हम 80% ही बोलते हैं, उससे अधिक रहता है। तो ये 30 में कोई 15 का जवाब दीजिए। अब आया दीर्घोत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन। लिखा है प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। अधिकतम 100 से 150 शब्दों में उत्तर दें। यानी कि 31 से 38 तक जो प्रश्न है 8 को दीर्घोत्तरीय है। कोई 4 प्रश्न का जवाब दे। लघुत्तरीय 15 को लिखना था, 15 दूनी 30 नंबर। ये लिखना है 4 को, 5-5 नंबर का है, 4-5 20 नंबर, 30-20 50 हो गया। तो 50 नंबर का ये सब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ये देख लीजिए 31 से अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 32 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। 33 भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें। 34 हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। 35 मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। 36 अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। 37 विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। 38 आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदानों का मूल्यांकन करिए। ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, अंबेडकर की दोनों का, दोनों नहीं है, अंबेडकर की योगदानों का मूल्यांकन कीजिए, ये यहाँ क्वेश्चन है। तो 31 और 38 8 प्रश्न, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो ये एक सेट कंप्लीट हुआ और दूसरा सेट अब फिर से आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, ये सेट नंबर 2 है जिसमें फिर से शुरू हुआ लघुत्तरीय प्रश्न। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 30 लघुत्तरीय है, यानी दूसरा सेट है। प्रश्न संख्या 1 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी 2-2 अंक का है। अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है।
माना जाता है लगभग एक लाइन में पाँच शब्द, तो 50 शब्द का मतलब कि लगभग 5 लाइन, उसको आधा पेज मानिए ना, आधा पेज मानिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सातवाहन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2, माउंटबेटन प्लान क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, महावीर जैन एवं बुद्ध के उपदेशों को लिखें। ध्यान रखिएगा, एक ही में दोनों क्वेश्चन हैं, कोई एक को पूछेगा, या तो महावीर जैन या तो महात्मा बुद्ध के उपदेश को लिखें, तो आप दोनों जान लीजिएगा। 7, रामायण एवं गीता को संक्षिप्त में लिखें। 8, अलबर्नी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। 9, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? 10, महाजनपद से आप क्या समझते हैं? 11, साइमन कमीशन भारत कब और क्यों आया? 12, महात्मा गांधी के आरंभिक आंदोलन कहाँ हुए थे और क्यों? 13, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखें। 14, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दें। 15, चौल इमारतें क्या थी? 16, उपनिवेश का क्या अर्थ है? 17, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? 17 है। 18, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसके नेता कौन थे? 19, झूम की खेती क्या है? 20, विशाल अन्नागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये 19 नंबर झूम की खेती है, इसमें नहीं पूछेगा, हिस्ट्री में विशेषकर ज्योग्राफी में रहता है। 21 में है, आइन ए अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं? 22, अकबर के 9 रत्नों का नाम लिखे। 23, पूना समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 24, इतिवृत्त क्या है? 25, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? 26, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बताएं। 27, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? 28, स्तूप क्या है? 29, बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारणों को लिखें, यानी 2 कारण बताएं जिससे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। 30, इब्न बतूता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। 13, 1 से 30 तक लघुत्तरी, जिसमें किन्हीं 15 प्रश्न का जवाब, मात्र 15 का जवाब देना है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरी है। निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर 1 से 8 किया गया है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेट में सही लिखा गया है। 1 से 8 नहीं रहेगा, वहाँ 31 से शुरू करेगा। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? 31 से। तो 31वां नंबर, हम 1 को 31 मान रहे हैं, 2 को 32। आप मिलान कर लीजिएगा, फर्स्ट सेट में ठीक लिखा गया था। 1857 के विद्रोह के कारणों को लिखें। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों को लिखें। उसके आगे है, गोलमेज सम्मेलन एवं उनके कार्यों को लिखें। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। उसके आगे है, गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, इस कथन की विवेचना करें। उसके आगे है, स्वतंत्रता आंदोलन में अंबेडकर के योगदानों को लिखें। ध्यान रखिएगा, 3 आदमी का योगदान में से कोई एक को पूछता है।
स्वतंत्रता आंदोलन में अंबेडकर का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में अंबेडकर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये 3 के योगदानों को लिखो। 3 में से कोई एक आएगा, कभी कभी 2 को कोई एक साथ ही पूछ दिया है। ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान ध्यान रखिएगा, तीनों की तैयारी कर लीजिए, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय की उपलब्धियों को लिखें। उसके आगे है भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों को लिखें। यानी 31 से 38 तक ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन था, 8 गो, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्न का जवाब देना था। तो ये कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री का 2 सेट 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें इससे 100% आ जाएगा, इसमें किसी बात की कोई शंका नहीं है। 80% बोल रहे हैं लेकिन 100% रहता है। 2 ही सेट से आपका ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा। जितना जवाब देना है 15 ही गो न लघुत्तरीय, 4 गो दीर्घोत्तरीय और 2 गो सेट दे रहे हैं। ये दोनों सेट में पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 100% ना हुआ लेकिन 80% बोल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।